नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रोज नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं, तरक्की के बारे में जानना चाहते हैं, जीवन कैसा रहेगा। अगर कोई व्यापार करने की भी इनको इच्छा है तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सफलता को लेकर क्या आशंकाएं दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप क्वेश्चंस को अपने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। जिस प्रकार की इनकी हथेली है, जिस प्रकार के इनके योग है इनके हाथ पर, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता व तरक्की को प्राप्त जरूर करते हैं। तरक्की को प्राप्त करते हुए जीवन पर आगे जरूर बढ़ते हैं, प्रगति व सफलता को प्राप्त करते हुए जीवन पर सफल जरूर होते हैं। अब इन्होंने एक बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है सरकारी नौकरी के रूप में। आगे भी इनका जीवन तरक्की में रहेगा, प्रगति में रहेगा, सफलता में रहेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो क्या है वो चिन्ह? तो यहां पर नजर आ रही है एक जबरदस्त भाग्य रेखा, एक चमत्कारी रूप से दिख रही है ये शानदार जानदार भाग्य रेखा जो कि जीवन के अंतिम समय तक है। तो ये बेहतरीन भाग्य रेखा एक मिस्टीरियस क्रॉस के साथ, मतलब आपके जीवन में 35वें वर्ष की आयु के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना है। इस प्रकार का क्रॉस साइन आपको करोड़ों का मालिक बनाता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर इतना एक्यूरेट क्रॉस साइन किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो ये इनको 1000% करोड़पति बनाता है, इस बात में 1% भी संदेह नहीं है। अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर इतना संतुलित क्रॉस साइन दिख रहा है तो आप भी जीवन में बहुत अधिक धन लाभ करेंगे, बहुत प्रगति व तरक्की को प्राप्त करेंगे। और इसको जस्टिफाई करने के लिए एक महत्वपूर्ण चिन्ह इनके हाथ पर बन रहा है। यहाँ पर दिख रही है एक सूर्य रेखा, यहाँ पर से एक ट्राइंगल से, क्या बात है। और यहाँ पर एक ट्राइंगल ये वाली दिख रही है ये, लेकिन इस ट्राइंगल के ही बीच में यहां पर एक फिश लाइन बन रहा है। ये कंप्लीट एक फिश लाइन बन रही है। ये फिश लाइन थोड़ी कम पूरी है, अगर ये पूरी हो जाए फिर तो इसके चमत्कारी फल आते हैं जीवन पर। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और विजिबल होना ज़रूरी है। ये जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी इसमें आती रहेगी उतने ज़्यादा इसके अच्छे परिणाम जीवन पर देखने को मिलेंगे। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा है, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा है, क्या बात है। ये वाली सूर्य रेखा भी बेहतरीन है, यहाँ से भी एक बुध रेखा बन रही है। मतलब आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन व्यापार का चुनाव करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मैं सफलता व नाकामयाबी की बात कर लूँ तो बहुत बड़ा धक्का लग सकता है आपको। अगर व्यापार में आपको सफलता नहीं मिली, पैसे लगा दिए आपने तो पैसे डूब जाएंगे। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता प्राप्त करने के लिए सही समय पर व्यापार शुरू होना और सही तरीके का व्यापार शुरू होना जो आपके लिए सही है, इसका चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जीवन पर ग्रोथ व सफलता व प्रगति को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ पाए। तो इसके लिए एक कुंडली देखना अनिवार्य होता है, चूंकि समय वहीं से निर्धारण होता है। लेकिन हाँ, हाथ यह स्पष्ट जरूर कर रहा है कि अगर आप व्यापार में जाते हैं या व्यापार में अपनी संलिप्तता को दिखाते हैं तो आपको धन लाभ जरूर होगा, आपको प्रगति व तरक्की जरूर प्राप्त होगी। आगे अगर आप देखोगे तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है, और बृहस्पति पर बन रहा है स्क्वायर साइन, यहाँ पर सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्य कारक स्थिति को बताती ही है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता ही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर से ये चीज़ें होगी पूर्णतः क्लियर। अब अगर हम आगे बात कर लें, थोड़ा सा चीज़ों को और गहराई पूर्वक समझ लें, समझाने का कोशिश कर लें, तो आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ी नेगेटिव वे में है, जो आपको हताश और परेशान कर सकती है। जुपिटर का दबाव, पैसे फंसने की शिकायत, अगर किसी पर आपने भरोसा कर लिया उसका रिटर्न नहीं मिलना, ये बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेशंस को बता रहा है। पारिवारिक द्वंद्व, पारिवारिक दुविधाएं, परिवार में कुछ हल्की फुल्की समस्याओं का सामना इस केसेस में ज़रूर करना पड़ता है। इसके उपरांत एक ही राहु रेखा थी, बहुत ज़्यादा राहु रेखा नहीं थी, एक आंख
लाख राहु रेखा तो मैनेजेबल है, लेकिन एक से अधिक राहु रेखा आपको जीवन में अत्यधिक तनाव दे सकती है, अत्यधिक परेशान कर सकती है। चलो ये तो हो गई बात। बाकी बुध रेखा थोड़ी कम विजिबल होने की वजह से जितने सार्थक इसके फल मिलने चाहिए उतने सार्थक इसके फल जीवन पर मिल नहीं पाते। ये एक तनाव का कारण बन सकती है, ये एक परेशानी का कारण बन सकती है। इसके उपरांत तो कोई नेगेटिविटी है नहीं। अभी हम इनके एथरी के माध्यम से और चीज़ों को समझेंगे। तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। कुछ राहु रेखा थी जो परस्पर तनाव को बताती है। प्रोग्रेस लाइन था जीवन में ग्रोथ, प्रगति, सफलता को बताता है। यहाँ भी एक प्रगति की रेखा है। ये लगभग 24-25 के आसपास, एक 27 में दिक्कत है, 30 में तरक्की, एक 32 में है, फिर एक 34 में, उसके बाद कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है। मतलब प्रोग्रेस लाइन और जीवन रेखा में कोई कमी नहीं है। ये दोनों मुझे बेहतरीन तरीके का दिख रहे हैं। यहाँ से भी एक प्रगति की रेखा है, क्या बात है। ये एक मंगल रेखा बहुत शानदार है, एकदम आला दर्जे का। ये वाली मंगल रेखा भी बहुत शानदार, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन है, हल्की फुल्की टेंशन्स की रेखा है। बुध पे करी, शुक्र पे करी लाइन है, दिमाग के बहुत तेज है और ज़बरदस्त शुक्र है, तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहेगी ही रहेगी। थोड़े बहुत टेंशन्स के लाइन, इंसान सोचते ज़्यादा, सोचना नहीं है आपको। शुक्र मंगल बढ़िया है, तो फिर इस केस में जातक के जीवन में कहाँ प्रॉब्लम है। गजब का थंब है, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर गरी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। टेंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा। बुध फिंगर थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, निर्णय को सोच समझ के लेना है। आगे अगर बृहस्पति पर स्क्वायर साइन को देखेंगे तो ये आपको 36 के बाद बेनिफिट कराएगा। परोपकारी रेखा सबके लिए करना चाहते हैं, इस बृहस्पति का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। माइंड लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज़ है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। सामान्य भावुकता आगे, हृदय रेखा बढ़िया। ये विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, नो डाउट। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग का बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, तो भाग्य का साथ और विकास मिलेगा। कुछ त्रिशूल नुमा आकृति बना है, ये भी भाग्योदय को बताता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। इस फिश शाइन में विजिबिलिटी बहुत जल्दी आएगी और व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता के योग को भी बता रहा है। बाकी यहाँ पर देख लिया, सूर्य रेखा बहुत बढ़िया, ये वाली सूर्य रेखा भी बेहतरीन, यहाँ से भी अच्छी दिख रही है। बुध रेखा जो कि थोड़ी कम सार्थक है, सार्थक हो जाए तो मजा आ जाएगा। भाग्य रेखा स्टार्टिंग फेज से रही है, भाग्य के धनी है। इस मिस्टीरियस क्रॉस का फल 36 वर्ष की आयु के बाद मिलेगा, शानदार मिलेगा। ये एक गजब का ट्रायंगल है, यहाँ से भी एक ट्रायंगल दिख रहा है। बुध पे कड़ी रेखा, दिमाग तेज है। सनमरकरी अच्छे तो बुध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। जीवन पर आगे बढ़ने हेतु ऐसे व्यक्ति हाईली एनर्जी, पराक्रम, समर्पण के साथ कार्य करते हुए जीवन पर आगे जरूर बढ़ते हैं, ये इनका भाग्य है। एक गजब का चंद्रमा है, तो जातक 100% शांत स्वभाव के होते हैं, पैसे की फ्लो बनी रहती है, पैसे की दिक्कत नहीं होती। तो ये था इनका तरह का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।